वेलकम टू EDU सिंध हब यूट्यूब चैनल। अब इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस। पहला जो टॉपिक है आज का हमारा प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड यूनिट्स। साइंटिस्ट जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं उसमें एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होता है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था यूनिट्स का, जब यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिट प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सप्रेसिंग अ क्वांटिटी आइदर बेस और ड्राइव्ड। यूनिट से हमें पता चलता है कि ये क्वांटिटी क्या है, कौन सी है, ये बेसिक क्वांटिटी है या ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसके बारे में। Prefixes are useful for expressing units of physical quantity that are either very big or very small. Prefixes हमारी कैसे मदद करते हैं? वो हमारी ऐसे मदद करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो या तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है या बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो उनको आसानी से लिखने में हमारी मदद करते हैं प्रीफिक्स। अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर, इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ यूनिट्स। यूनिट प्रीफिक्स जो होता है ये एक स्पेसिफायर होता है जो मल्टीपल्स या फ्रैक्शंस को जाहिर करता है यूनिट्स की। Units of various sized are commonly formed by the use of such prefixes. The prefix of metric system such as kilo and milli represents multiplication by power of 10. यूनिट्स जो होते हैं मुख्तलिफ साइज के होते हैं जो हम प्रीफिक्सेस से बनाते हैं। प्रीफिक्सेस जो होते हैं मेट्रिक सिस्टम में, जैसे किलो हो गया, मिली हो गया, ये मल्टीप्लीकेशंस को जाहिर करते हैं पावर ऑफ 10 में। मतलब इसमें कितनी जीरोस आएंगी, ठीक है, मतलब कि कितनी टाइम्स इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे। Historically, many prefixes have been used or proposed by various sources, but only a narrow set has been recognized by standards organization. अब तारीख में तो बहुत सारे प्रीफिक्सेस जो हैं वो प्रपोज दिए गए, पर जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कुछ ही प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए। अब ये हैं SI प्रीफिक्सेस। इसको अगर आप देखें, इसमें हमारे पास ये कुछ यूनिट है, देखें ये बारे यहाँ पे बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप बुक में भी देखेंगे तो ये प्रीफिक्स जो है, जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा यहाँ पे ये डिफरेंट जो है वैल्यूज है, ठीक है, उसको जाहिर किया गया है स्केल बाय 100, ठीक है, उसमें ये इसको जाहिर किया गया। जैसे ये देखे एज ऑफ द नोन, ये कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद विजिबल यूनिवर्स की वैल्यू है, ठीक है, नियरेस्ट गैलेक्सी का डिस्टेंस है, ठीक है, नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस है। ऐसे ये बहुत सारी जो है, यहाँ ये थे मॉस्किटो की साइज है, ठीक है। तो इन सबको हम सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करती है, इन बड़ी वैल्यूज को। अब आ जाते हैं हम इस टेबल पे। यहाँ पर अगर आप देखें प्रीफिक्सेस, ये सारे प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई उनकी सिंबल, मीनिंग, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर। ये हो गया मल्टीप्लायर न्यूमेरिकल, ये मल्टीप्लायर एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में, ठीक है। अब देखें, अब अगर आप यहां से शुरू करें, ये लेस देन 1, ये ग्रेटर देन 1 में आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब डेका 10 पावर मतलब 10 पावर 1 मतलब उसमें एक जीरो आएगी। अगर मिसाल के तौर पे 10 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, तो आप उसको 1 डेका मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 100 मीटर है, ठीक है, तो उसको आप हेक्टो, 1 हेक्टोमीटर, 1 को हटा के 2 जीरो मतलब हेक्टो, 2 जीरोस का मतलब हो गया हेक्टो, तो उसकी जगह हम हेक्टो ये प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। 1000 मीटर है तो 1 किलोमीटर कह दे उसको, 1000 ग्राम है तो 1 किलोग्राम कह ले उसको, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 जीरोस हैं ये क्या किसको जाहिर करती हैं? किलो को जाहिर करती हैं। इसी तरीके से अगर 6 जीरोस हैं तो मेगा, 9 जीरोस हैं तो गीगा, 12 जीरोस हैं तो टेरा, ऐसे पेटा, ऐसे आगे भी हैं बहुत सारे, पर जो बेसिक हम यूज करते हैं यही करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फ्रैक्शंस में आ जाएं तो डेसी, डेसी मीन्स 0.1, तो यहां पे अगर आपके पास 0.1 मीटर है तो आप उसको 1 डेसीमीटर लिख दो। अगर आपके पास 0.01 मीटर है तो उसको आप 1 सेंटीमीटर कह लें, मतलब मीटर का मीटर 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद 0.001 मीटर है तो आप उसको मिलीमीटर कह लें, या 0.001 ग्राम है तो उसको आप 1 मिलीग्राम कह लें। मतलब इन फ्रैक्शंस के लिए ये प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होंगे, ये उनकी सिंबल है, ठीक है। ये आप मोस्टली हम सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन।
Scientific notation or the standard form is the simplest method of writing very large number or very small numbers. In this method, numbers are written as power of 10. The calculation of very large or very small numbers becomes easy. साइंटिफिक नोटेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है, ये एक सिंपल मेथड होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा बड़े नंबर या बहुत ज्यादा छोटे नंबर को लिखते हैं आसानी से। इस मेथड में हम नंबर्स को पावर ऑफ 10 में करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और इससे हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत आसान बन जाती है। नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर होते हैं ये 3 पार्ट्स में होते हैं, द कोफिशिएंट, द बेस एंड द एक्सपोनेंट। इसमें ये जो होता है, ये जो आगे नंबर होता है मल्टीप्लाई के आगे, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये कोई वैल्यू होगी 6.02, 4.38, ऐसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ये बेस होता है, ये हमेशा 10 होगा। उस पे पावर आती है एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट मतलब कि कितने पावर में। अगर मिसाल के तौर पे मैं 1000 को एक्सपोनेंट में करके लिखूंगा तो 10 पावर 3 लिखूंगा, ठीक है। जैसे आपने पीछे देखा, ये जो है ये वाली वैल्यू जिनको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। आप इनको 1 × 10 पावर -1 करके लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो बन गया ये वैल्यू अब पावर में आ गई। आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट जो है राइट साइड ले जाएंगे, यहां पर 1 के बाद पॉइंट रखेंगे। तो कितनी जीरोज आप ले आए, नंबर कितने नंबर पॉइंट को आगे ले आए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम पावर देंगे -6, क्योंकि लेफ्ट से राइट तरफ आई ये पॉइंट तो पावर माइनस में आएगा। अगर राइट से लेफ्ट तरफ जाएगी तो पावर प्लस में जाएगा। पॉइंट जो होती है वो एक नंबर के बाद रखते हैं, यहाँ पे इधर रखेंगे 1 के बाद, यहाँ पे इधर रखेंगे 1 के बाद रखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 डिजिट ला रहे हैं, 1 2 3, 3 डिजिट ला रहे हैं, तो यहाँ पे पावर +3 आएगा। क्लियर? ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू आर, नॉट 0 ग्रेटर देन 1। कोफिशिएंट जो होगा लाजमन या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे जो नंबर होगा वो 0 कभी भी नहीं होगा। बेस हमेशा 10 होगा, द बेस मस्ट बी 10। एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। एक्सपोनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट तरफ लेफ्ट से राइट तरफ ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव आएगी, अगर पावर राइट से लेफ्ट तरफ ले जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव देंगे। नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं पावर, उसका तरीका ये है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे समझा दूं, ये एक वैल्यू लिखी हुई है, कन्वर्ट द मास ऑफ सन इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये मास दिया हुआ है सन का, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ये किलोग्राम में है, ठीक है। अब आप देखें ये वैल्यू कितनी बड़ी है, इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कितनी छोटी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब ये कैसे आई, आप क्या करें, अब इसमें पॉइंट देखें कहाँ पे है, पॉइंट जो है कहीं पे भी नहीं है तो मतलब पॉइंट लास्ट में है यहाँ पर, या पॉइंट कहीं भी नहीं हो तो मतलब लास्ट में भी। अब पॉइंट को जाकर यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि पॉइंट जो है वो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद रखेंगे, 2 नॉन जीरो डिजिट है तो उसके बाद रखेंगे यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। मतलब पॉइंट के आगे सिर्फ एक नंबर हो बस, पर वो नॉन जीरो हो, 0 ना हो, ठीक है। तो पॉइंट यहां से यहां पर आएगी तो कितने डिजिट आगे मूव करेगी, 3 0 ये हो गई, 3 ये 6, 3 ये 9, 12 15 18 21 24 27 30, मतलब 30 नंबर जो है हम पॉइंट को आगे ले आए तो पावर क्या आएगा, 2 × 10 पावर 30। अब ये जो पॉइंट के बाद 2 0 लगाएंगे, ये आप ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 2 × 10 पावर 30 लिख दें, या 2.0 × 10 पावर 30 लिख दें, या 2.00 × 10 पावर 30 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको लिख सकते। क्लियर? सेम इसी तरीके से ये वैल्यू है, इसको फिर वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मतलब ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर माइनस में है तो पॉइंट जो है वो अब राइट लेफ्ट तरफ जाएगी, तो कितने डिजिट जाएगी, 31 डिजिट। अब एक ये 9 आ गया, पॉइंट एक यहाँ पे आ गई। अब बाकी 30 0 आगे ले आएंगे, 30 0 और इसको आगे ले जाएंगे, तो ये हमने 9 के आगे ये 30 0 रख दिए। उसके बाद पॉइंट लगा के पॉइंट के आगे अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए, 30 0, मतलब यहाँ से पॉइंट जो यहाँ तक आया 30 0, तो ये पावर जो होगा वो खत्म हो गया। तो ये 31, 30 0 है, 9 1 8 9, मतलब 31, ये पावर यहाँ पे 31 है, ठीक है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी एंड वॉल्यूम। The 3 common phases or state of matter are solid, liquid, and gas. A solid maintains a fixed shape and a fixed size even if same force is applied
it not readily change its volume. तीन जो फेस होते हैं या स्टेट्स ऑफ मैटर आपने सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो होता है उसकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड साइज होती है, भले उस पर कोई भी फोर्स लगाए हम वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करता, जल्दी से वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कर भी सकता है अगर बहुत ज्यादा फोर्स हो तो चेंज हो भी सकता है, पर इतनी जल्दी नहीं करता। लिक्विड डज नॉट मेंटेन अ फिक्स्ड शेप, इट टेक्स ऑन द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। लिक्विड की कोई खास शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में होता है उसी की शेप इख्तियार करता है। बट लाइक अ सॉलिड इट इज नॉट रेडिली कंप्रेसिबल, और सॉलिड की तरह ये जल्दी कंप्रेसिबल नहीं होता, कंप्रेस नहीं होता। एंड इट्स वॉल्यूम कैन बी चेंज सिग्निफिकेंटली ओनली बाय अ लार्ज फोर्स, पर इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम चेंज होगा, ज्यादा फोर्स पे थोड़ा सा ही चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होता। हाउएवर अ गैस हैज नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, पर गैस होता है ना उसकी फिक्स शेप होती है ना वॉल्यूम होता है, उसको जितनी जगह मिलती है वो घेर लेता है, ठीक है, कोई भी शेप मिले उसको वो शेप इख्तियार कर लेता है। इट विल एक्सपेंड टू फिल इट्स कंटेनर, वो अपने कंटेनर को फिल करेगा, जिस कंटेनर में है उसको फिल करेगा। अब हम आ जाते हैं कि जो जैसे आपने सुना होगा कि जो वुड वेट, लार्ज वेट वुड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो पानी में तैरता है। हाउएवर एन आयरन नीडल सिंक्स इनटू द वाटर, वी से आयरन इज हेवियर देन वुड, पर छोटा सा नीडल अगर आयरन की नीडल हो वो पानी में डूब जाती है, तो हम कहेंगे जो आयरन है वो क्या लकड़ी से ज्यादा भारी था। दिस कैन नॉट रियली बी ट्रू, रेदर वी शुड से लाइक आयरन इज डेंसर देन वुड। हम ये कह सकते हैं कि आयरन जो है वो लकड़ी से ज्यादा डेंस है, मतलब उसके जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा करीब हैं आपस में, इसकी वजह से वो थोड़ी जगह में भी ज्यादा मास रखता है लकड़ी के मुकाबले। फिजिक्स आर कंसर्न विद द फिजिकल क्वांटिटी, अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच में हेल्प डिफाइन द नेचर ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड स्पेस। फिजिक्स जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कंसर्न है जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करेगी, उसके मास और स्पेस के बुनियाद पर उसको एक्सप्लेन करेगी। वो क्या है? डेंसिटी, आप सिंपली इसको डेंसिटी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी मेजरिंग द वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम मेजर करें तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए ये तरीका है, ये एक फ्लास्क आता है, आपने देखा होगा लेबोरेटरीज के अंदर, ये एक फ्लास्क है, ठीक है, या जो दूध मेजर करके देते हैं उनके पास भी एक सिंपल 1 किलो का, 1 लीटर का, या हाफ लीटर का, या 0.0525 लीटर का, ये उनके पास होती है, कप टाइप होता है, ठीक है। पर अगर ये आप फ्लास्क लें, इसमें अगर हमें कोई लिक्विड मेजर करना है तो हम इसमें लिक्विड भरेंगे, ठीक है, लिक्विड भरने के बाद देखेंगे कि वो कहाँ तक आ रहा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है, मतलब जो लेवल है, लिक्विड लेवल है, वो कौन सी रीडिंग पर आ रही है। ये जो स्केल बनी होती है इसमें, ये लीटर्स की स्केल है, मिलीलीटर या लीटर की होती है, ठीक है। ये जैसे 1000 ml का है तो ये ml मिलीलीटर होगी, मिसाल के तौर पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10, 1000 तक, ठीक है। अब मैयर करने के लिए ये एक चीज नोट कर लें, मैयर करने का तरीका ये है कि हमेशा जब हम रीडिंग लेंगे तो उसके साथ सीधे आंख पे लेंगे, मतलब बिल्कुल सामने रख के लेंगे, ऐसे नहीं को यहां से लें या ऊपर से लें, नहीं। अगर ऊपर से या नीचे से लिया तो वो रीडिंग सही नहीं आएगा, उसमें आगे पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें, अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो हमें एक डिजिट नीचे नजर आएगा, नीचे से देखेंगे तो 1 पॉइंट ऊपर नजर आएगा, पर बिल्कुल सामने से देखेंगे तो एग्जैक्टली नजर आएगा कि ये कहाँ पर है, कौन सी पॉइंट पर है, कौन सी रीडिंग पर है। ये तरीका है वॉल्यूम मेजर करने के लिए। ये तरीका हम लेंथ में भी इस्तेमाल करेंगे, जब हम मीटर रूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसी में भी यही तरीका यूज होता है, क्लियर। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। Volume of about a liter or so can be measured using a measuring cylinder. When the liquid is poured into the cylinder, the level on the scale gives the volume. ये जो आपको मैंने पढ़ाया ऊपर, ये वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, हमें ये फ्लास्क लेंगे, उसमें ये लिक्विड भरेंगे, लिक्विड भरने के बाद हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे कि वो कितनी है, कितना लिक्विड है, उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। फिर वो मिलीलीटर में हो सकती है या सेंटीमीटर क्यूब में हो सकती है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हमें मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम रेगुलर सॉलिड। अगर रेगुलर सॉलिड का हम वॉल्यूम मेजर करें, जैसे मिसाल के तौर पे स्फीयर है या ब्लॉक है, कोई क्यूबिक ब्लॉक है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, मतलब जो रेगुलर शेप है, तो उनके लिए फार्मूला है, जैसे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसके लिए फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, मतलब पाई उनका रेडियस का स्क्वायर और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो उसका सिलेंडर का मिल जाएगा। इसी तरीके से रेगुलर जो भी चीजें होती हैं, रेक्टेंगल, क्यूब, जो भी होती है उनका फार्मूला है। पर इरेग्युलर चीज का कैसे मेजर करें, क्योंकि उसकी कोई भी कोना या कोई भी साइड जो होती है वो बराबर नहीं होती, वो आगे पीछे होते हैं। तो उसके लिए हमें उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए ये हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हम फिर क्या करेंगे, एक फ्लास्क में लिक्विड डालेंगे, ठीक है। पहले लिक्विड को देखा, अगर मिसाल के तौर पे लिक्विड जो है वो है फॉर एग्जांपल 200 ml तक है यहाँ, ठीक है। मतलब लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, 200 ml। अब उस इरेग्युलर ऑब्जेक्ट, सपोज करें कि वो एक पत्थर है, उसको हमने इस लिक्विड में डाला तो वो क्या करेगा, अपनी जगह घेरेगा। जितनी ये जगह घेरेगा उतना लिक्विड ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, लिक्विड अब 200 से कितना हो गया, 300 तक हो गया, मतलब 100 ml बढ़ गया। तो हम इस वॉल्यूम से, मतलब फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करेंगे, जितना बचा वो इसका वॉल्यूम, मतलब इस रॉक का वॉल्यूम है। तो 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। ये आ गया इसका वॉल्यूम। ये इरेग्युलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका है, क्योंकि उसको हम किसी तरीके से मेजर नहीं कर सकते, तो इसमें हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं डेंसिटी। द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डेनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो। डेंसिटी जो है ये सब्सटेंस की मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि किसी यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी चीज के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है। जैसे आप अगर मिसाल के तौर पे एक यूनिट वॉल्यूम में अगर आप आयरन का ले, एक क्यूब ले आयरन का, और उसी साइज का क्यूब ले आप वुड का, तो भारी क्या होगा, जाहिर बात है आयरन होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल करीब होते हैं। वो उस सेम साइज में भी जब ज्यादा मटेरियल आएगा। सैम्बल जो है डेंसिटी की रो, ये ग्रीक लेटर है, ये इसको थोड़ा टेढ़ा करके पी की तरह नीचे करके लिखते हैं। रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। ये फार्मूला है डेंसिटी का। डेंसिटी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी प्योर सब्सटेंस की। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किसी खास सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस से बने होते हैं। जैसे प्योर गोल्ड होता है, वो किसी भी साइज या मास का होता है, पर उसकी डेंसिटी जो होती है हमेशा सेम होती है। इन अकॉर्डेंस विद द अबव इक्वेशन मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस एज, तो इस अगर इक्वेशन से देखें तो मास का क्या फार्मूला होगा, ये वी वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो मास इज इक्वल्स टू रो वी, मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये मास का फार्मूला हो गया। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे किलोग्राम आ गया, नीचे मीटर क्यूब वॉल्यूम था, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी का फार्मूला। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे, माइनस में पावर आ जाएगी। समटाइम्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, क्योंकि ये बड़े यूनिट है, इनको छोटे यूनिट में भी लिख सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अगर आप इसको बड़े यूनिट में लिखेंगे तो बहुत सारी पॉइंट्स पे जवाब आएगा, इसलिए हम इसको छोटे यूनिट में लिखेंगे। विच इज इक्वल टू 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम में लिखेंगे तो ये, अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखेंगे तो ये आ जाएगी। मेजरिंग द डेंसिटी, डेंसिटी मालूम करने का तरीका क्या है। इट इज टू बी नोटेड दैट देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, either mathematically or experimentally by taking density of water at 4 centigrade as a reference, which is sometimes known as relative density or specific gravity. It has no unit, it is a number whose value is same as that of the density in gram per centimeter cube. अब यहाँ पे देखें कि डेंसिटी मालूम करने के दो तरीके हैं, या तो हम उसको मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। उसके लिए हम वाटर को लेते हैं जिसकी 4 सेंटीग्रेड जो इस रेफरेंस डेंसिटी लेते हैं, हम इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। ये इसका यूनिट कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये एक नंबर है जिसका सेम यूनिट, मतलब ये रेशियो आप कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों डेंसिटी है, दोनों का यूनिट सेम होगा तो आपस में कट हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। Engineers and scientists around the world work with numbers either as representing a large or small magnitude of the physical quantity. इंजीनियर्स जो होते हैं या साइंटिस्ट जो होते हैं वो पूरी दुनिया में बड़े, बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स को, फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने के लिए तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ये तरीका है, द इंजीनियर्स आर however interested in the accuracy of the value as they mostly work on estimation, but scientists, especially physicists, are more concerned in the accuracy of these numbers. अब साइंटिस्ट की जो मेन जो उनका काम है कि जो वैल्यू हो वो ज्यादा एक्यूरेट हो,
उसमें कोई भी डाउट ना हो, प्रेसिशन हो, एक्यूरेसी हो। And for instance, an engineer records the speed of wind and explains it on an average. On the other hand, for the physics, the speed of Earth on its course, the speed of light in vacuum, the mass of charge on the electron in just not a matter of numbers but accurate numbers. अब मिसाल के तौर पे अगर हम एक साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, वो विंड की स्पीड मेजर करता है, या एक फिजिक्स है जो स्पीड ऑफ अर्थ को देखता है, या स्पीड ऑफ लाइट हो गई, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये काफी वैल्यू दे, तो ये सब नंबर नहीं है, ये एक एक्यूरेट नंबर होने चाहिए, इनमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। The numbers of reliably known digits in a value are known as significant figures. Significant figure क्या है? किसी भी वैल्यू के अंदर जो रिलायबल नंबर्स हो, जिन पे हमें भरोसा ज्यादा हो, जिन पे रिलायबिलिटी ज्यादा हो, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये एक रूल से टेबल है सिग्निफिकेंट फिगर की, वो याद कर ले, ये 4 पॉइंट है, याद कर ले अच्छे से, ये आपके काम की चीजें। पहला रूल क्या है? ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगे 1 to 9 वो सारे सिग्निफिकेंट। जैसे ये वैल्यू है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 2, दूसरा 2 और 5। ठीक है, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग मतलब के किसी नॉन जीरो नंबर के आगे जो जीरो होंगी वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 होंगी, 3 और 4, ये जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी। ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। ट्रेलिंग जीरो मतलब के लास्ट वाली जीरोज, ये वाली, ये तब सिग्निफिकेंट कहलाएंगी जब पॉइंट मौजूद हो। यहाँ पे पॉइंट है तो इन दोनों जीरोज को सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो भी करेंगे। यहाँ पे पॉइंट जाहिर नहीं, पॉइंट को मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। ट्रेप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ट्रेप्ड जीरोज मतलब जो नंबर्स के बीच में हो, किसी नॉन जीरो नंबर के बीच में जो जीरो आ जाएंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। ये तो नहीं होगी, ये फर्स्ट सेकंड रूल के मुताबिक ये आगे वाली नहीं होगी, तो ये सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 है क्योंकि ये जीरो बीच में आ रही। क्लियर? तो ये था हमारा आज पूरा चैप्टर, जहां पे हमने कंप्लीट किया। ये इसकी समरी है, इसको आप रीड करें, क्योंकि इसमें हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है वो सारा इसमें मेन जो है वो लिखा होगा, मेन पॉइंट्स इसमें लिखी होगी। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह जो कुछ भी होगा वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।